एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावत पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ स्वस्थ और मस्त हूँ। मुझे देख के आप लोग को लग रहा होगा कि मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। इधर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। प्लीज़ आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये अप्रैल का महीना चल रहा है और आज तारीख 22 है और अभी से इतनी कड़क धूप होती है जिसकी वजह से बहुत हालत ख़राब होती है। सुबह 8 से 9 के बीच की जो धूप होती है वो भी देखिए, इसके बाद की धूप का तो पूछिए नहीं, हाल पूछिए। और इतनी बुरी मतलब गर्मी पड़ रही, हालत इतनी बुरी हो जाती है काम करते। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो बच्चों के साथ है कि बच्चों का स्कूल जो उनका था तो टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है। सुबह 7:30 से 12:30 हो गई है, तो इतनी धूप में आना ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। तो बच्चों की टाइमिंग फाइनली चेंज हो गई है। बहुत अच्छा लगा, फिर भी आते आते धूप तो हो ही जाती है। 11 बजे से इतनी तेज़ धूप होती है। सो मैंने सोचा आप लोग को अपडेट दे दूँ। अनाया चली गई है स्कूल, देवर भी जा रहा है अपना ऑफिस, उसकी भी टाइमिंग गई है। तो मैंने टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया है। आज मैं उसको दे रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, पराठा और जो सैलेड होता है वो, क्योंकि गर्मियों में खीरा ककड़ी खाना बहुत ज़्यादा वो रहता है। फाइनली मैंने चाय वगैरह बना के रख दी, बस उसको ब्रेकफास्ट दूँगी। इसके बाद ही जो कुछ होगा आप तक शेयर करूँगी। और मम्मी जी अभी आई ही नहीं। मैंने बताया था कि मैं जैसे नंदी के घर गई थी, कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ जो कुछ था मैंने इधर कुछ भी मन नहीं हो रहा गर्मी की वजह करने की वजह से। और 2-3 दिनों से मेरे सर में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, इसलिए मुझे कुछ भी शूट नहीं किया। पर जो कुछ शूट किया है मैं आप तक शेयर करूँगी। और बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। आज का जो पूरा अपडेट होगा मैं आप तक बताऊँगी। प्लीज़ इस गर्मी में पूरा ख्याल रखिए अपना, अपने बच्चों का और अपने बड़ों का। धूप में कोशिश करिए मत निकलिए, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तभी निकलिए। और स्टोल बांधिए अपने सिर पे और पानी खूब पीजिए, खूब सारा पानी पीजिए। और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। मेरे लिए तो बस यही है, आप लोग की दुआ। तो मैं भी फिट रहूँ, आप लोग भी फिट रहें और आगे का जो कुछ होगा शेयर करूँगी आप तक। सो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। सो गाइस, बहुत सारा काम पड़ा होता है, तो जब तक काम हो ना जाए तब तक कुछ समझ में नहीं आता। सो फिलहाल तो मैं इस समय सब लोग सारा काम हो गया, देवर भी चला गया, सब लोग सो गए और यहाँ पे चल रहा है काम। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कपड़े वगैरह जो धुले थे वो सब तय लगा के रख दूँ। अभी रूम वगैरह क्लीन किया, इसके बाद ही सारे काम ख़त्म करें। डेली के जो कपड़े धुलते तो आराम रहता, वरना सब तय लगा के रख दूँ। तो फाइनली नाश्ता वगैरह तो सारा रेडी हो गया, खाना भी बन गया। खाना नाश्ता इस समय एंजॉय, और गर्मी में किसी का खाने का मन नहीं करता। तो कल तो पूरा दिन हुआ तो कि मैंने पापा जी ने कुछ भी नहीं खाया। सुबह मॉर्निंग में बस वही चाय वगैरह पी गर्मी के चक्कर में। और हो रहा था ये सारी चीज़ें। और आज मम्मी जी भी वापस आ जाएंगी नंद के घर से, काफ़ी दिन हो लिया। देखते हैं क्या क्या काम चलता है, क्या क्या नहीं होता है। जिंदगी गले में पता नहीं क्या हो गया, गले में दर्द बहुत होता है, कुछ समझ नहीं आता क्या है। गर्मी में ठंडा पीने का मन करे तो ठंडा पियो, उसके बाद दिक्कत। मुझे ना सारी चीज़ें व्यवस्थित अच्छी लगती हैं, एक जगह जैसे सारी चीज़ें हो जाए सब काम। सो फाइनली कपड़े वगैरह तय लगा के रख दिए, नए कपड़े, बस उनके आने की देर है। अभी से देखिए इतनी तेज़ धूप होने लगी है। घड़ी में बज रहे हैं 9:15 9:30। धूप का पूछेंगे क्या हाल है। मैंने भी से लगभग सारा काम निपटा दिया। अब चलते हैं नीचे, पीते हैं चाय वगैरह
फिर आके कुछ काम ख़त्म करेंगे और भी तमाशे। मैं डेली का डेली कपड़े धुलती हूँ और डेली थोड़े थोड़े करके सारे कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। सॉरी 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 सॉरी, मतलब कुछ भी हो जाए सॉरी सॉरी। इस तरह मेरी अलमारियों में कपड़ों का खाली देखिए कैसे लगा हुआ है। नीचे उनके रो हैं, ऊपर मेरी साड़ियाँ और इसके ऊपर मेरी साड़ियाँ। ये पूरा मेरा है, नीचे उनका है। चलिए पापा भी आ गए, चाय पानी नाश्ता। अब तो चलिए, अभी तो ठीक ठाक थी, अब कैसे हो गए। मेरा मन था ब्रेड वाले आलू खाने के, यहाँ पे मैंने मतलब आलू बॉयल करे थे सब्जी के लिए। इसमें मैंने 2 आलू निकाले, 2 से 3, तो ज़्यादा ब्रेड में जैसे खाए जाते हैं हरी मिर्ची धनिया सब डाल के, वैसे मैं फ्राई कर रही हूँ अपने लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है नमक वमक डाल के। धनिया, हरी पत्ती, सो गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो घड़ी में बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और मैं जस्ट अभी काम ख़त्म वगैरह करके आई हूँ, खाना पीना करके बर्तन धो के सोची थोड़ा सा आराम कर लूँ। और देखिए मेरे रूम से कितनी तेज है, धूप दिख रही है, सब दिख रहा होगा आप लोग। सोच रहे हो मैं अपने रूम में, हाँ मुझे सुकून पता नहीं क्यों अपने ही रूम में मिलता है। नींद आती है तो किसी मतलब नीचे वगैरह कहीं भी लेटते तो नींद नहीं आती, मुझे अपने कमरे में ही नींद आती। अब फिलहाल तो मैं अपने रूम में बिल्कुल जस्ट पंखे के नीचे बैठी हूँ। जब मैं थकी होती तो मुझे बत्ती पंखा कुछ नज़र नहीं आता, मैं सो जाती, इतनी ज़्यादा थकान लगती है। और फिलहाल इस समय यही चल रहा है मेरा, मैं सोने जा रही हूँ अभी, तो मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। सो गाइस वेलकम बैक टू व्लॉग। गुड इवनिंग, शाम हो चुकी है, वो मैंने 1 घंटा आराम भी कर लिया, सो भी लिया। उठी हूँ सो के, सोचा थोड़ी से बातें कर लूँ, उसके बाद जाऊँगी नहाने धोने, फिर नीचे जाऊँगी चाय वगैरह बनाऊँगी। पता नहीं गर्मी में इस वजह से क्या हो रहा है, मेरे गले में बहुत पेन हो रहा है। पानी वगैरह पी रही हूँ तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है इतने हिस्से में। और जो ऐसे करके हम लोग राल घूटते हैं या ऐसे करते हैं तो उसकी वजह से भी गले में बहुत दर्द हो रही है। अभी भी देखिए घड़ी में बज रहे हैं 5:15, यानी कि 5:15। अभी भी धूप इतनी तेज़ है कि पूछिए नहीं। देखिए बाहर निकलने का मन मैं काजल अजल बहुत लगाती हूँ, मेरी आंखों में काजल परमानेंट रहता है और सो के बहुत अच्छा लगता है। सॉरी, सुबह 4:30 पौने 5 पे उठ जाती, तब से पूरा दिन ऐसे रहता है, सो नहीं पाती, काम इतना ज़्यादा रहता है। और सुबह मॉर्निंग में जल्दी रहती है, अब तो अनाया की भी टाइमिंग चेंज हो गई है, पहले बहुत थी 7:30 से, पहले 1:30 थी, फिर 1 हुई, अब 12:30, कल से वो 12:30 पे आ जाएगी। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप शेयर करी। और दोपहर में मैंने बनाया था, आप लोग को बताया, जैसे कद्दू की सब्ज़ी, रोटी और दम आलू, सारी चीज़ें। देखते रात में क्या बनाते, आज रात को मम्मी जी भी आ जाएंगे, पापा जी लेने जा रहे हैं, इसके लिए भी चलती है नीचे, चाय बनाते हैं। एक छोटा सा ब्लॉग है जो आप लोग के लिए लेके आई हूँ। इतने गर्मी में निकलने का मन नहीं होता कहीं भी निकले। और आप लोग को बता दूँ नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे भी है, देखते हैं इस बार नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे डबल सेलिब्रेशन के साथ होगा, जो आप लोग को देखने को मिलेगा। और मैंने आप लोग को बताया था, देखिए दाना निकला, गर्मी है इसे तो दाने बदल के निकल आते हैं। और ये दाना जो है पेन हो रहा है, इसमें हल्का हल्का पेन है। सो फाइनली शाम का टाइम था, सो के उठी हूँ, अजीब अजीब सी
गर्मी बहुत पड़ रही है, इसके लिए पूछिए नहीं कि कैसी हालत है। अभी तक नहा नहीं लूँ तब तक सुकून नहीं मिलेगा। गले में पेन हो रहा है, चलते हैं नहाते धोते हैं, फिर चाय बनाते हैं, चाय बनाएंगे, नमक डालेंगे, नमक वाली चाय पियेंगे। शायद थोड़ा सा आराम हो, टॉन्सिल वगैरह खुला जाता है इसकी वजह से। सर्दी मतलब गर्मी के टाइम में बिल्कुल ठंडा ठंडा चिल पानी पियो, उसकी वजह से गले में हो रही है प्रॉब्लम। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। सो बना रही हूँ चाय। चाय बन जाए थोड़ा सा नमक डाल दो। नहा धो लिया और अच्छे से रेडी करके नीचे आ गई, फ्रेश फ्रेश हो रहा। ठंडा पानी पिए बगैर मन ही नहीं मानता, ठंडा पानी पिए। सो गाइस चाय वगैरह बन गई है और बस सब लोग चले गए। पापा चले गए मम्मी को लेने। 1 मिनट होल्ड। पापा चले गए मम्मी को लेने और अनाया चली गई अपने पापा के साथ, मतलब मिस्टर के साथ पार्क चली गई है घूमने टहलने। फिर शाम को उनके पापा पार्क ले जाते, क्योंकि मॉर्निंग में उनके पापा जाते टहलने तो वो जा नहीं पाती, इसलिए वो शाम को जाती हैं। और फिलहाल घर में सिर्फ मैं ही हूँ। पूरे घर में देखिए खाली पड़ा है घर। सामान ये लोग व्यवस्थित कर देते, इधर उधर कर देते, सॉरी। तो मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सामान ये लोग फैलाते हैं, कुछ ये भी नहीं। तो बस वही सारी चीज़ें जो है सब सही कर रही हूँ। पता है मुझे बंद नहीं पसंद है चारों तरफ से, मुझे बहुत सफोकेशन होती है, इसीलिए मैंने विंडो पूरी खोल दी है। ये लोग क्या करते हैं, गर्मी है, एसी की वजह से सब तरफ से बंद कर देते, और इसलिए अब ये लोग गए। अब मैं एसी वैसी तो कुछ नहीं खोलूँगी, मैं खोल दूँगी शाम के टाइम। कहते हैं लक्ष्मी जी आती हैं, इसलिए मैं शाम को दरवाज़ा वो सारा सामान सब सेट करके रख दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लोग फैला देते हैं ज़्यादा सामान, तो फिर सामान पूछिए नहीं कितनी हालत है। 1 मिनट रुकिए। सारा सामान वगैरह मैंने सेट कर दिया। चाय मोस्टली बन चुकी है देखिए, और इसके बाद मैं निकालूँ अपनी चाय। मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, बताया ना माइग्रेन वाली में दिक्कत रहती है। मैं चाय ग्लास में पीना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे कप में चाय पीती हूँ तो लगता ही नहीं कि कप में चाय, मतलब चाय पिए जब तक मैं ग्लास में चाय ना पी लूँ। मेरी शुरू से आदत है कि मैं चाय ग्लास में नहीं पीती हूँ, तो अच्छा लगता है। 1 मिनट, बहुत ज़्यादा उलझन हो रही, घबराहट। पता है इधर मेरी स्वेलिंग है, वही सर दर्द की वजह से, और एक तो पता नहीं क्या गले में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कुछ खाऊँ चाय के साथ। मैंने अनाया के लिए सुबह पापड़ फ्राई किए थे, इसको छोटे वाले होली के पापड़ अभी तक चल रहा है, चिवरी जिसको बोलते छोटे छोटे वो। और रात के खाने में बनाऊंगी आज लौकी के थेपले। ऐसे तो लौकी खाने में ये लोग बहुत नौटंकी करते हैं, मुझे लौकी बहुत अच्छी लगती है। लौकी, तरोई, कद्दू, बैगन का रोस्टेड वाला भरता बहुत अच्छा लगता है। लौकी की सादी वाली सब्ज़ी, हींग, जीरा, मिर्चा, हरी धनिया वाली, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पराठा या पूरी से बहुत टेस्टी लगती है, पर यहाँ पे ये लोग खाते ही नहीं हैं। तो मैं आज क्या करूँ,
लौकी की सब्ज़ी ना खाओ तो लौकी के थेपले खिला देंगे। ये सारी चीज़ें। अभी देवर भी नहीं आए, उसको भी आते आते वही करीब 7-8 बज जाते। मम्मी जी को लेने पापा गए हैं, ये गए हैं पार्क। पूरे घर में फ़िलहाल अभी मैं ही हूँ। सो मैंने सोचा आप लोगों से बातें करूँ। इतने दिनों से इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही थी और जो तबीयत मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी वीडियो शूट करूं। जो भी शॉर्ट्स थे मैं आप तक शेयर कर देती थी और आप लोग अपना प्यार हमें मुझे हमेशा देते हैं, ऐसे देते रहिए। आगे जो भी ब्लॉग है आप लोग के लिए ज़रूर आएंगे अच्छे अच्छे। और इधर गर्मी की वजह से तो मेरा जाना आना हो ही नहीं पाता है, मुझे जाना था। और मायके जो जाती हूँ उसके पीछे भी रीज़न है। बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में नहीं, आने वाले बहुत सारे ब्लॉग में, तब मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कि क्या रीज़न है मैं मायके क्यों जाती हूँ बार बार। वहाँ पे भी कुछ है, सो मैं शो नहीं कर रही अभी। और मेरा बर्थडे और वो फंक्शन साथ में ही पड़ेगा, सेम डेट पे। आगे पीछे एक दिन का बस डिफरेंस है, तो जो कुछ होगा शेयर करूँगी आप तक ज़रूर। और मेरे ब्लॉग अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। सो मेरा बर्थडे पड़ा 13 तारीख को, 13 मई को। उसके नेक्स्ट डे पड़ रहा मेरे देवर का बर्थडे, 14 मई को मेरे देवर का बर्थडे पड़ता। तो हर साल तो ये रहता है। पिछले साल मेरा बर्थडे, हाँ पिछले साल मेरा बर्थडे जो पड़ा था उस समय मम्मी जी की, आप लोग को पता है मम्मी जी की डेथ हो गई थी पिछले साल। तो मतलब उसमें मई में ही मेरा बर्थडे 13 मई को होता है। तो 12 मई को मम्मी के मतलब मायके में कथा थी, जो कहते नहीं मम्मी ख़त्म हो गई थी, 100 महीने बाद कथा था। तो मई में कथा सुनी गई थी 12 मई को। तो मेरा बर्थडे 12 मई को वहाँ भी सेलिब्रेट हुआ। 13 मई को मैं अपने घर इनके साथ घूमने गई थी। 14 मई को फिर हम लोगों ने पार्टी की थी। और इसके बाद इस साल भी यही है कि मेरा बर्थडे इस बार मेरे मायके में मनेगा, आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ। और डबल सेलिब्रेशन के साथ मनेगा। और सबसे अच्छी बात ये फैमिली रहेगी। हाँ यहाँ से मम्मी जी नहीं जाएंगी, पापा नहीं जाएंगे, हो सकता ना जाए, फिर यहाँ पे भी होना कोई ज़रूरी है। देवर ऑफिस से आता है उसको भी देखने के लिए। और चीज़ें हैं जो आप लोग तक शेयर करूँगी। बहुत सी बातें होती, बट कभी कभी होता है ना दिमाग में समझ में ही नहीं आता क्या बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है। और अब दिक्कत है गले में, बताया आप लोग को। जिसको गर्मियों में ऐसी प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ तो ये है, मैं बहुत ज़्यादा इससे परेशान हूँ। यहाँ बहुत दर्द हो रहा है सर में और यहाँ पे भी अजीब सी फीलिंग हो रही है, गले में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो रात को मिलती हूँ आप लोग से थेपले की रेसिपी के साथ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। और यहाँ पे बनाए थे मैंने लौकी के थेपले चाय और अचार के साथ। हमने रात का डिनर किया जो कि सिंपल सा था, बहुत ही अच्छे बनते लौकी के थेपले। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी पूरा रूटीन वही रहता है कि क्या बनाए क्या ना बनाए। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी और अनाया के लिए टिफ़िन के लिए बनाई थी कुंदरू की सब्ज़ी, जो कि उसको पसंद है। अनाया को कुंदरू की सब्ज़ी बहुत पसंद, तो ये बनाए। इसके साथ ही बनाए थे मैंने सूखी वाइट वाली मटर की सब्ज़ी, जो कि आप लोग को तो पता ही सब्ज़ी के मामले में हमारा घर में समझ में नहीं आता, तो जो मुझे समझ में आता है कि जो कि सरल खाएँ वही सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। आई होप कि मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।